अब तक हम लोगों ने उदाहरण 10 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 इसका ये पहला प्रश्न है। वैसे तो उदाहरणों को समझाने से काफ़ी कुछ बताने से आप इनको तो खुद ही बना सकते हो, फिर भी मैं यहाँ इसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आप लोग को बता दूं, फिर आप उसका प्रैक्टिस कर लिया करो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को, ये सारे हमारा भिन्न है, 36/100, 1/11, यहाँ है 4 पूर्णांक 1/8, 3/13, ये सारे हमारा क्या है, भिन्न संख्याएं हैं। तो इन भिन्नों का हमें दशमलव रूप में लिखना है, इन्हें हमें दशमलव में बदल देना है। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये भिन्न संख्या है और भिन्न संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकता है, या तो वो शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, जब हम इनको भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ सकता है, या फिर कभी शेषफल शून्य नहीं भी आ सकता है। जब शेषफल शून्य नहीं आए, दशमलव प्रसार में बार आ जाए, बार बार आने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती कहते हैं। याद होगा ना, ये सब उदाहरणों में क्लियर क्या हूं, उससे पहले भी मैंने आप लोग का क्लियर किया है। चलो ठीक है, बनाते चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। चलो भाई, हमने हल लिख लिया। एक नंबर में क्या है, 36/100। अब बोलो, अगर इस तरह का भाग दिया जाए 36/100, 36 को हमें 100 से भाग करना है, तो क्या इसको भाग देने में आप परेशानी होगी, आपको नहीं होना चाहिए। बटा में 1 है और 0 है, तो हम क्या करेंगे, जितना 0 है उतना अंक दशमलव इधर खुसक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, या 2 ठो 0 है अर्थात 36 है ना, तो हम क्या करेंगे, 36 2 ठो अंक हो गए, 1 2, आप यहाँ दशमलव लगा दोगे। अब चूंकि 36 के इधर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। आप करके देख सकते हो, आप 100 से किसको भाग दोगे, 36 को। 36/100 का मतलब हुआ 100 से आपको 36 को भाग देना है। तो क्या करोगे, नहीं चलेगा तो 0 बार में चलाओगे, ठीक है, 0 आ जाएगा, कट के 36 आ जाएगा, दशमलव लगाओगे, 0 आएगा, 3 बार में आप 300 पढ़ोगे, 3 बार में 300 आएगा, 0 6 आएगा, दशमलव से फिर 0 आएगा, फिर 6 बार में 600, है ना, शेषफल 0 आ गया। बोलो कितना आया, 0.36 आया। यानी कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 2 5, ठीक है, बटा में आपको दे देगा 10,000, भाई इसको भाग करो, तो क्या करोगे, सिंपल सा देखोगे, बटा में भाई 1 है और साथ में 0 है, तो जो है उसको तो लिख लो पहले, उसके बाद इधर से गिनते आओगे। यहाँ कै ठो 0 है, 4 ठो, तो 4 ठो अंक गिनना है। यहाँ 1 2 नहीं है ना, तो 0 लगा दो, 3 हो गया, और एक ठो चाहिए, 0 लगा दिया, 4 ठो हो गया। उसके बाद आप यहाँ दशमलव लगा दो, दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो आप यहाँ 0 लगा दो। ये सब तो पता होगा ना, चलो नहीं पता है तो फिर से बता दिया। वैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक संभव हो सके। हर चीज़ क्लियर कराना तो संभव नहीं है, वो जब हम लोग शुरू से पढ़ते आएंगे तभी हो पाएगा। उसके लिए आपको मेरे हर वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, ताकि जहाँ भी कहीं कुछ भी अगर छूटा हुआ हो, जहाँ बेसिक चीज़ें जानना हो, जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात हुआ। तो इस तरह से भाग जब भी आए तो हम ऐसे ही बिना भाग दिए फटाफट से कर लेंगे। तो ये दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया, शांत हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शांत। जब दशमलव के बाद पूरा कट जाए, यानी शेषफल 0 बच जाए, तो इसको बोलेंगे शांत। शांत हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर है 1/11, यानी कि 1 को 11 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा,
जब हम 1 से 11 को भाग देंगे, 11 से 1 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा, तो हम 0 बार में चलाएंगे, है ना। फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, नहीं चलेगा। 10 तो हो गया, दशमलव से हमने 0 लाया, 10 हो गया, क्या चलेगा? अब भी नहीं चलेगा। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ना 0 बार में चलाएंगे फिर, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। अब फिर दशमलव से 0 आएगा, 100 हो गया। 11 का पढ़ा पढ़ो, कितनी बार में 100 आएगा? नहीं आएगा, 99 तो आएगा, 11 नामा 99, ठीक है। अब देखो 100 में से 99 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। देखो शेषफल हमारा यहाँ 1 आया था, फिर यहाँ आ गया 1, 1 में से 0 गया, 1 आया था, फिर यहाँ 1 आ गया, है कि नहीं। अगर हम इसको और चलाएंगे तो दशमलव से 0 आएगा, नहीं चलेगा। फिर आप यहाँ 0 लगाओगे, 0 बार में चलाओगे, 10 हो जाएगा। फिर इस दशमलव से आप 0 लाओगे, 100 हो जाएगा। फिर आप 9 बार में चलाओगे, 99 हो जाएगा, है ना। फिर 1 बच जाएगा। तो ये शेष कभी भी 0 नहीं होगा। और इधर में जो है ना बार बार 09 09 09 आते रह जाएगा, ठीक है। तो जब शेषफल 0 न आए और दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड हो, इसमें 09 ये जो है पुनरावृत्ति खंड है, ये बार बार आते रहेगा 09 09। तो हम इसको लिखेंगे 0.09 पर बार। जब इस तरह से हो तो इसको हम कहेंगे अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। क्या कहेंगे? अनवसानी आवर्ती कहेंगे इसको। ऐसे ही लिखना है, बस हो गया। आप चाहो तो साइड में इसको भाग कर लेना, या नहीं तो मन में ही भाग करके इसको बना देना, हो गया ये। आप चाहो तो भाग में साइड में भाग कर लो, या नहीं तो यही भाग करके इसको नीचे लिख लेना। तीसरा नंबर, तीसरा है 4.1/8। इसका मतलब 4.1/8 को पूर्णांक को तोड़ना है तो क्या करते हैं, 8 और 4 को गुना करते हैं, 8 चौका 32 हो गया, और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 33 हो गया, यानी 33/8। इसको तो मन में भाग कर सकते हो क्या? 8 चौका 32 हो गया, 33 में से 32 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 नहीं कटेगा तो हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 10 हो गया। एक बार पढ़ोगे 8 हो जाएगा, तो 10 में से 8 चला गया, 2 बचा, 2 के ऊपर दशमलव से 0 आएगा, 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 20 में से 16 चला गया, 4 बचा, 4 के ऊपर 0 आया, 40 हुआ। 8 5 6 40। बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो आप इसको भाग कर दो, 33 को 8 से भाग करो, 8 चौका 32, 1 बचा, दशमलव लगाओगे, 0 आया, एक बार पढ़ोगे 8 आया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, दशमलव से 0 आएगा, 8 दूनी 16 हो गया, है ना। 20 में से 16 गया, 4 बचा, दशमलव से 0 आएगा, 8 का पहरा 5 बार पढ़ोगे, 8 5 6 40 हो जाएगा। शेषफल क्या आया? 0 हुआ ना। दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया? शांत हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो हम इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। ठीक, आप इसको भी चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, या इसको साइड में आप एक तरफ बना लो और इसको यहां लिख लो, या फिर इन दोनों के बीच में आप इस पूरे भाग को पहले बना लो और इसके नीचे में आप इसको लिख लो, नीचे लिख लो शांत। 4.1/8 शांत है, लिख दो, ठीक है। चलो अब चौथा नंबर, चौथा नंबर है 3/13। 3/13 इसको भी वैसे ही करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इसको भाग कर दो। क्या करो? भाग कर दो। इस साइड में करो, उस साइड में करो, या यही कर दो, जहां आपको करने का अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा सा सुंदर लगे ऐसा लिखना। तो 13 से हम 3 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? नहीं चलेगा, 0 बार में चलाएंगे,
3 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26 है ना, बच जाएगा 4, दशमलव से 0 आएगा, 13 तिया 39, क्या 1 बच गया, दशमलव से फिर 0 आएगा, यहाँ 13 यहाँ 10, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर 0 बार में चलाएंगे, 0 बार में, तो क्या हो गया 10, दशमलव से 0 आएगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 100 आएगा, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91, 100 में से 91 चला गया, कितना बचेगा, बचेगा 9 है ना, 100 में से 91 चला गया तो 9 बचा, 9 के ऊपर दशमलव से फिर 0 आएगा, 13 छके 78, 10 में से 8 चला गया 2, 8 में से 7 गया 1। अब भाग तो बनाना आता ही होगा ना बाबू, है ना, भाग नहीं आएगा तो फिर मुश्किल की बात हो जाएगा। फिर दशमलव से 0 आएगा, 13 7 91, 13 8 104, 13 नमा 117, 9 बार पढ़ेंगे तो 117 आ जाएगा, 120 में से 117 चला जाएगा, 3 बचा। हाँ देखो यहाँ शेष 3 आया था, शुरुआत में आया था ना, यानी कि जब हम फिर इस 3 में दशमलव से 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर आप 2 बार पढ़ोगे, फिर कट के 4 आएगा, फिर 0 लाओगे 40 हो जाएगा, फिर 3 बार पढ़ोगे 39 आएगा, शेषफल 1 आएगा, दशमलव से 0 लाओगे नहीं चलेगा, 0 बार चलाओगे, यानी कि 2 3 0 7 6 9 ये फिर बार बार आते रहेगा ये, तो ये भी हमारा पुनरावृत्ति खंड आ गया। इसमें भी ये शांत नहीं है, ये पूरा पूरा नहीं कटा, तो हम इसको लिखेंगे 0.230769 ये। अब जब ऐसा बार वाला आ गया तो इसको क्या कहते हैं, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, चलो इसको उतार लो। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के फिर मैं आप लोग को दे रहा हूं, पहले आप इसको उतार लो, भाग को भी उतार लिया करना, हो गया। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद अब 5वां और 6ठा इसको भी बता देता हूं। 5वां नंबर में है 2/11, इसको भी वही करना है, ये 1/11 है ना, 1/11 का जितना आया था उसको 2 से गुना कर देते तो आ जाता, मुझे तो याद नहीं 1/11 का कितना आया, करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2/11 यानी कि हमें 2 को 11 से भाग करना है, नहीं चलेगा 0 बार में चलाएंगे, 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, एक बार करेंगे तो हो जाएगा ना, 11 का 11 हो गया, 20 में से 11 चला गया, 9 बचा, दशमलव से 0 आएगा, 11 8 है 88 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ देखो यहाँ 2 आया था शेषफल, फिर हमारा यहाँ शेषफल 2 आ गया। अब अगर आगे चलाएंगे तो दशमलव से 0 आएगा, 20 हो जाएगा, जो कि 20 हुआ, फिर एक बार पढ़ोगे, फिर 20 में से 11 चला जाएगा, 9 बचेगा, 9 पर 0 लगाओगे दशमलव से, फिर 11 88 पढ़ोगे, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, यानी कि 1 8 दशमलव के बाद 1 8 ये बार बार आते रहेगा, यानी 2/11 को हम लिखेंगे 0.18 पर बार। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, अभी तो बताया ना, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति खंड है और इस पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं, तो 2 अंक है, अरे ना समझ में। चलो अब हम 6ठा नंबर बना लेते हैं, कितना है 329/400 है, इसका क्या हो जाएगा वही करोगे, इसको भी आप वैसे ही करोगे, कैसे, या तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर लो, देखो नीचे में 2 ठो शून्य है ना, 2 ठो शून्य है, तो 2 ठो अंक को गिन करके हम शून्य दशमलव डाल देंगे,
1 नंबर में बताया था ना, 1 नंबर में क्या बताया। तो आप यहां ध्यान दो, इसको ध्यान मत दो। यहां ऐसा समझो कि यहां 4 है। क्या है? 4 है। क्या है? 4। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 4 से भाग करो। किससे भाग करोगे? 4 से। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो 4 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 8 है, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दो। 4 8 है, 32 हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 उतरेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, तो 9 में से 8 चला गया तो 1 बचा। अब 1 4 का पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। लगा दिया। पहले मुंह से करने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर अभी भाग करके बता दूंगा, फिर आप कर लोगे भाग। तो देखो, अब 1 पर 0 आ गया, 10 हो गया। तो 4 का पहाड़ा में 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा। क्या? तो 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा। 2 पर फिर दशमलव से 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जब वो 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 4 5 6 20, 20 हो गया। अब ध्यान दो, 10 यहाँ 2 ठो 0 है, अर्थात ये दशमलव यहाँ खुसक जाएगा। कहाँ? ये यहाँ 1 2 2 अंक इधर खुसक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ उसे उड़ाएंगे और यहाँ डाल देंगे और इससे पहले 0 लगा देंगे। चलो अब आते हैं, समझते हैं। हमने यहाँ क्या क्या, नीचे में 2 ठो 0 है, तो जो 0 को साइड कर दिया, समझ लिया कि नहीं है। पहले हमने 4 से इसको भाग कर दिया। 4 से भाग किया था तो हमारा आया था 82.25। उसके बाद हम यहाँ ध्यान देते हैं कि 2 ठो 0 है, तो ये 10.2 अंक इधर खुसक जाएगा, यानी 2 और 8 के पहले यहाँ, ये यहाँ से खुसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग भाग करके देखते हैं क्या हमारा भाग सही है या नहीं है। हम 400 से भाग करेंगे 3 2 9 को। देखो पहली बात तो ये 400 है, ये 329 है। चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो हम 0 बार में चला देंगे। ठीक है, क्या उतर गया? इतना उतर गया। तो इसको आगे चलाने के लिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इतना तो पता है। हम बोलेंगे अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में इतना आएगा, तो 4 8 है 32। अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो ये 3200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3200 आ गया। अब काटेंगे 0 9, ये 32 में से 32 चला गया, 0 हो गया। दशमलव से एक तो 0 आ जाएगा, 900 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 दूनी 8, 2 बार में 800 हो जाएगा। कट 0 0, 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, फिर दशमलव से फिर 0 लेकर आ जाएंगे, 1000 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में, 400 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 1000 आएगा। तो बोलेंगे सर अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये 800 आ जाएगा। 4 दूनी 8, तो हम यहाँ 800 लिख लेंगे। नहीं तो 1000 में से 800 चला गया तो कितना बचा? 200 बचा। फिर दशमलव से हमारा इस 200 में एक तो 0 आ जाएगा, 2000 हो गया। अब 400 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 2000 आएगा, तो हम जानते हैं 4 5 6 20, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। समझ में आया? शेषफल 0 आया, वही आया 0.8225, 0.8225। तो ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया ना, तो इसको बोलेंगे शांत। इसको क्या बोलेंगे? शांत। तो चलो इस तरह से मैंने प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर कंप्लीट कर दिया। ठीक, इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ओके।